मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, ठीक है पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं थे, लेकिन बागी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के देखे गए हैं। और जो नुकसान होना है इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के बागियों के कारण ही बीजेपी को ही होना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस को तो जो कुछ होना है वो गेन होना है, क्योंकि कांग्रेस तो 7 साल बाद, और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है पिछले 17 साल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, उनके जो वंशवाद का जो अभी रोकने का प्रयास किया वो महत्वाकांक्षा है लोगों की। अब माननीय नड्डा जी लेकर आए हैं कि नहीं हमको वंशवाद को समाप्त करना है राजनीति में, अपने राजनीतिक दल में। तो जो 30 साल से कार्यकर्ता लगा हुआ है, माननीय आलोक संजर जी का बेटा है, उसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है और वो 20 साल से सेवा कर रहा है राजनीतिक दल के माध्यम से। अब उसका अवसर आया तो उसको पार्षद का टिकट नहीं मिला, तो आखिर वो क्या करे? उसने बीटेक किया, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, उसने वकालत की, लेकिन उस पैसे में नहीं गया। उसने कहा मेरे को जनसेवा करना अपने पिता माननीय आलोक संजर जी की तरह। अब उसको टिकट नहीं मिला तो कहां जाएगा वो? तो जो कुछ नुकसान होना है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। जी जी जी, ये बात सही है। आलोक जी, इस पर आप कुछ ना कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए बचाने की चुनौती है। संजय साहब देखिए ना, हमने कहा ना, हमने पूरा सत्प्रयास किया है। और जहाँ तक सवाल है, पॉलिटिक्स कैलिबर का खेल है, चाहे वो किसी नेता का पुत्र हो या वो एक आम कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, सिर्फ कैलिबर का खेल है। यदि आप में पूरी आपने मेहनत के साथ, अपने विचारधारा के साथ चलना सीख लिया, जो मैंने पूरे बात कही, तो निश्चित रूप से उसको अपना स्थान अपने आप बनता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, लेकिन एक पार्टी का कार्यकर्ता बने रहने के नाते, और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता थे। आज हमारी महापौर का प्रत्याशी जो है वो एक सामान्य परिवार की है, 2 बार पार्षद का चुनाव भी लड़ी, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस पद पर बैठा कर नवाजा है, तो ये कार्यकर्ता की जीत है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। जो मैंने कहा ना, अनुशासन की बात मैं कह रहा हूँ, यह सही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको ब्रेक मिलता है, कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं अति उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है तो उस धारा में अपने आप को प्रवाहित करता है। तो अभी कुछ लोगों ने की है गलती, है भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको भी लगता है चुनाव लड़ने के बाद कि हमने गलती कर दी, इतना बड़ा अच्छा संगठन हमने छोड़ दिया। कभी कभी कुछ लोगों के चढ़ाने पर, कुछ लोगों के उनको प्रलोभन देने के बाद वो लोग ऐसा प्लान कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। मेरी कुछ निर्दलियों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समर्पित थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब आप चिंता मत करो, महापौर का वोट तो हम पूरा भाजपा को दिलवाने वाले हैं। तो ये एक भाव भी था, वो जीवित था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो ये सब चीज़ें हमको जब आती हैं तो लगता है कि हम जीत के प्रति इसलिए आशान्वित हैं क्योंकि एक कार्यकर्ता को डेवलप किया जाता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाता है और विचारधारा के माध्यम से निर्माण किया जाता है। तो जो फिर उसके साथ बातें खत्म हो जाती हैं, वो कार्यकर्ता फिर भाजपा के लिए और संगठन के लिए, विचारधारा के लिए काम करता है। जी जी, कांग्रेस भी ऐसे ही करती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है और जब वो विधायक बन जाते हैं तो आप उन्हें ले आते हैं, बताइए, हृदय परिवर्तन करवा देते हैं। खैर, रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप आश्वस्त हैं और बार बार जैसे सरवन सर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए गेन करने वाली स्थिति, और ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभाव भी डालेंगे आगे आने वाले चुनाव पर। रोहित जी देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में पहली बार या शायद बहुत ही बिरले ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां पर नगरीय इकाई के चुनाव, विधानसभा चुनाव के इतने कम समयावधि के अंतराल में हो रहे हैं। और चूंकि इतने कम समयावधि में जो भी जनप्रतिनिधि इन इकाइयों में चुनकर आएंगे वो जनता की जरूरतों के लिए काम करेंगे, और जो जनता की जरूरतों के लिए काम करेगा व्यक्ति, वो जो रणनीति बनाएगा उसकी कम्बेंसी इतने कम समय में बिल्ट नहीं हो पाएगी, और चूंकि उसकी कम्बेंसी बिल्ट नहीं हो पाएगी तो उसका प्रभाव अगले चुनाव में बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए दोनों संगठन पूरी तन्मयता से और शक्ति से इस चुनाव को लड़ने में लगे हुए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो हमने ज्यादातर प्रयास किया कि दागियों को हम ना अपना उम्मीदवार बनाएं। अगर आप भाजपा की बात करें तो ये जितना बड़ा संगठन होता जा रहा है, और ये जो क्लेम करते हैं कि देश में इतना बड़ा संगठन इनका हो गया है, विश्व में इतने बड़े संगठनात्मक ढांचे के साथ ये खड़े हैं, तो यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि इनने आदमी को अकोमोडेट करने के लिए दूसरे दलों से लाकर या अन्यत्र जगहों से लाकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो नर्सिंग की बात करते हैं, इनने कहीं गली का इंचार्ज बना दिया, कहीं नाली का इंचार्ज बना दिया, कहीं पेड़ का इंचार्ज बना दिया। पद देने की जो राजनीति भाजपा ने शुरू करी उससे संगठन को बहुत नुकसान होता है,
क्योंकि फिर महत्वाकांक्षा जागृत होती है। और ये छोटे चुनाव जो होते हैं, इनमें जब महत्वाकांक्षा जागती है तो हर व्यक्ति को लगता है कि वो पार्षद भी बन सकता है, वो सरपंच भी बन सकता है, वो दूसरी इकाइयों में भी जा सकता है, और ये फिर गतिरोध का कारण बनता है। तो ये जो खींचतान ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में चली, इसका नुकसान भाजपा झेलेगी, और उसका जो निर्णय आएंगे उसमें उसका आपको प्रभाव दिखेगा। दागियों की जहां तक मैंने बात करी, दागियों की जहां तक मैंने बात करी जी, बागियों से आप भी परेशान रहे, नंबर एक जी। और बात जब भी खींचतान की होगी तो मिसाल कांग्रेस की ही दी जाएगी, ये भी आप जानिए। देखिए वो तो देखिए जब लीडरशिप बेस्ड पार्टी होती है तो वहां पर धड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अनुशासन की बात करने वाली पार्टी अगर अनुशासनहीनता पे उतर आए, अगर आप बात करें दागियों की, तो जो जबलपुर से उम्मीदवार हैं या जो अन्यत्र जगहों से और भी उदाहरण है मेरे पास, इस तरह के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं जिनके सीधे तार कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जोड़े गए, जो लोग पूर्ण रूप से जिन पे कई तरह की न्यायिक जांचें बैठी हुई हैं। तो जब व्यक्ति देखता है, छवि भी तो देखता है। अगर कोई जनता वोट करती है तो केवल क्या अपने उम्मीदवार की वो छवि नहीं देखते, क्या केवल बैनर देख के वोट डालते हैं? अब जनता इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती और ना ही इस तरह के उम्मीदवारों का समर्थन करती है। तो यदि कोई दागी है तो उस पर वो दाग लगा हुआ है, अगर आप उस उम्मीदवार को उतारेंगे तो नुकसान तो होना ही है, क्योंकि जनता जानती है कि भाई इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस बात को भी ध्यान दिया गया। जहां तक बागियों की बात है, तो क्योंकि संगठनात्मक ढांचा भाजपा का बहुत बड़ा है, तो जाहिर तौर पे ये तो बात एस्टैब्लिश्ड है कि इनके पास जितने बागी होंगे हमारे तो आधे भी नहीं होंगे। और जहां अगर मैं तो इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर इनकी पार्टी कहीं पर जो बागी इनके उम्मीदवार हैं वो जीतते हैं तो क्या उनको वापस ले लेगी, तो उनका निष्कासन वापस हो जाएगा? हम कांग्रेस में इस तरह की राजनीति नहीं करते, हम नहीं लगता कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे जिनको निष्कासित करा उनको वापस लें। और इसीलिए हमने नजीर सेट करी, हमने केवल दिखाने के लिए राजनीति करने के लिए कि हमने सबको बाहर कर दिया। अब बताइए, चुनाव जब डिक्लेयर हो गए, कहने को संगठनात्मक रूप से आपने इतना सर्वेक्षण किया, आपने एक एक उम्मीदवार पर नजर रखी और आपने टिकट बांटी, और लेकिन जब टिकट बंटती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे संज्ञान में ये आया है कि कुछ लोग बागी हो गए या कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनकी दागी छवि है, तो हम उनको अब टिकट नहीं दे रहे हैं। तो आपने पहले क्या किया? फिर पहले क्या किया आपने? टिकट बांटने के बाद टिकट काटी? नहीं रोहित जी, बागियों और दागियों इन दोनों को लेकर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इस चुनाव को देख रहे हैं। आपको और भी चुनाव अगर देखे जाएंगे तो बागियों और दागियों दोनों की लिस्ट में आप बिल्कुल बराबर हैं। अब चाहे आप पूरे सांसदों की लिस्ट उठाकर देख लें, विधायकों की लिस्ट उठाकर देख लें, बाकी राज्यों की स्थितियां देख लें, तो बागी और प्रजापति जी मैं ये कहना चाहूंगा, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसी पे न्यायिक प्रकरण दर्ज होता है तो न्यायिक प्रकरण की क्या समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। कुछ न्यायिक प्रकरण ऐसे होते हैं जो अब राजनीति में तो कोई कार्यकर्ता सड़क पे उतरता है तो उस पे 100 प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो विरोध करने के लिए अगर सत्ता पक्ष के विरोध में अगर अपना कोई मूवमेंट चला रहा है और उतर रहा है तो राजनीतिक रूप से प्रेरित कई ऐसे प्रकरण होते हैं जो उन पे लगा दिए जाते हैं। तो दागी किस मंशा से कौन सा प्रकरण लगाया गया, क्या धारा, बहुत अच्छी बात ये निर्धारित करता मैं राजनीति से प्रेरित प्रकरणों को लेकर नहीं, और भी कई प्रकरण रहे हैं। आपके एक विधायक वांटेड हैं, विधायक के पुत्र वांटेड रहे, हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे, अपडेट भी हम लगातार लेंगे। सरमन सर, आपके पास भी मैं आऊंगा। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।